गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में गप्पू नाम का एक छोटा सा हाथी रहता था। गप्पू हाथी का जंगल में कोई नहीं था, इसलिए गप्पू हाथी हाथियों के एक झुंड में जाकर मिल गया। उस झुंड में बहुत सारे हाथी थे और वो सारे हाथी जानते थे कि इस गप्पू हाथी का कोई नहीं है, तो सारे हाथी मिलकर गप्पू हाथी का फायदा उठाते थे। चाहे छोटा हाथी हो या फिर बड़ा हाथी, हर कोई गप्पू हाथी से काम लेता था, क्योंकि गप्पू हाथी सीधा और वो सबके साथ रहने वाला था। इसलिए बिना कुछ कहे वो सभी का हंसते हंसते काम करता था। कोई कहता, ए गप्पू, जाओ जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। गप्पू जल्दी जल्दी जाता और ठंडा पानी ले आता। तभी कोई दूसरा बोलता, ए गप्पू, जाओ मेरे लिए लकड़ियां उठा लाओ। गप्पू उसका भी काम कर देता। और कोई और हाथी बोलता, अरे भाई गप्पू, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना ला दो। और गप्पू बिना किसी शिकायत के सबका काम करता। और इसी बीच एक दिन हाथियों के सरदार ने सभी हाथियों को बुलाया और उनसे बोला, देखो भाई, अब हम सबको इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। तो सारे हाथी भाई सुन लो, कल सुबह ही हम लोग यहाँ से किसी दूसरी जगह के लिए निकलेंगे। सभी लोग समय पर तैयार हो जाना। सभी हाथियों ने हाँ बोल दिया और अगले दिन सुबह सभी हाथी दूसरी जगह जाने को तैयार हुए। लेकिन गप्पू हाथी तो सो रहा था। तभी एक छोटे से हाथी ने सरदार से कहा, अरे सरदार, गप्पू हाथी तो सो रहा है, क्या मैं उसको उठा दूं, वरना वो यहीं पे रह जाएगा। तभी सरदार बोला, नहीं, उसको कोई नहीं उठाएगा, उसको यहीं रहने दो, सिर्फ हम ही सब जाएंगे, गप्पू हाथी हम लोगों के साथ नहीं जाएगा। और ये बात बोलकर सरदार ने गप्पू हाथी को वहीं छोड़ दिया और बाकी अपने दूसरे साथियों के साथ दूसरी जगह के लिए निकल पड़ा। जब इधर गप्पू हाथी की नींद खुली तो उसने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। वो डर गया और वो इधर उधर चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने लगा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। तभी गप्पू को याद आया, लग रहा है सारे हाथी मुझे यहाँ सोता छोड़कर दूसरी जगह के लिए निकल गए। शायद इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही सोता रह गया। बेचारे वो सब मुझे उठाने की तो जरूर कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन क्या करूं, मेरी नींद का यही नहीं खुली होगी। और ये बोलकर गप्पू हाथी भी दूसरी जगह के लिए निकल पड़ा। गप्पू हाथी अकेले बहुत दूर तक चला, लेकिन रास्ते में उसे कोई नहीं मिला। वो बहुत डरा हुआ था और भूखा भी। तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम इस सुनसान रास्ते में अकेले क्या कर रहे हो? तभी गप्पू हाथी बोला, हाँ बाबा, मैं अपने झुंड से अलग हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं है और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। बाबा बोला, ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, अपने बेटे की तरह, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सुनकर गप्पू हाथी खुश हो गया और वो उस बाबा के साथ साथ उसके घर चला गया। इधर बाबा ने गप्पू हाथी की खूब सेवा की, उसे खूब खिलाया, खूब प्यार किया। गप्पू हाथी भी बाबा का खूब काम करता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। अब गप्पू हाथी बाबा का इतना काम करता था तो ये बात
हर जगह फैल गई और ये बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंच गई। राजा ने बाबा को बुलाया और उनसे कहा, सुना है तुम्हारे पास एक बहुत ही कामकाजी हाथी है। बाबा बोला, हाँ महाराज है तो। तभी राजा बोला, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो हाथी तुम मुझे दे दो। बाबा ने झट से अपने हाथ जोड़े और बोला, नहीं नहीं, वो मेरे बेटे के समान है, मैंने उसे बेटे की तरह पाला है, मैं उसे आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। भले ही आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए, मगर मेरे गप्पू हाथी को मत मांगो महाराज। राजा बोला, ठीक है, अगर तुम्हें अपने हाथी से इतना लगाव है तो फिर तुम भी अपने हाथी के साथ यहाँ राजमहल में रह सकते हो, तुम्हें बहुत सारा धन भी मिलेगा और काम भी। बाबा तैयार हो गया, बोला, ठीक है, ये सही है, मैं अपने गप्पू हाथी के साथ इस महल में आ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये बोलकर अगले दिन बाबा गप्पू हाथी के साथ महल आ जाता है। गप्पू हाथी अपने प्यार और काम की वजह से सबका दिल जीत लेता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। ऐसे ही गप्पू हाथी एक दिन बड़ा हो जाता है। जब गप्पू हाथी बड़ा हो जाता है तो राजा उसकी सवारी करता है और उससे बोलता है, क्यों भाई गप्पू, आज चला जाए कहीं शिकार पर। गप्पू हाथी बोलता है, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और ये बोलकर राजा गप्पू हाथी पर सवार होता है और शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जब राजा शिकार करने जाता है तो उसे वहाँ जंगल में हाथियों का झुंड दिखाई देता है। तभी राजा गप्पू हाथी को बोलता है, गप्पू यहीं रुक जाओ, मुझे उन हाथियों के झुंड का शिकार करना है, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, समझे। तभी गप्पू हाथी ध्यान से उन हाथियों के झुंड को देखता है और वो बिना देरी किए राजा को बोलता है, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उन हाथियों को छोड़ दीजिए, उन हाथियों के झुंड का शिकार बिल्कुल मत कीजिए। तभी राजा बोलता है, क्यों गप्पू, क्या हुआ। गप्पू हाथी बोलता है, महाराज, ये वही हाथियों का झुंड है जिनके साथ मैं बचपन में रहा करता था। इन हाथियों के झुंड ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा। तो महाराज, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, इन हाथियों के झुंड का शिकार मत कीजिए। तभी हाथियों का जो सरदार था वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत शर्म आती है और वो गप्पू हाथी को उस दिन की सारी बात बताता है और उससे माफी मांगता है। इधर राजा गप्पू हाथी की बात मान लेता है और वो उन हाथियों का शिकार नहीं करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, समझे। अगर आपको ये कहानी